बोले थे ये रिएक्शन में हम तो भी समझने में थोड़ा गलती हुआ उस टाइम पे। ये रिएक्शन बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना है। देखो, ये था Sn2 प्लस 2Ag2 था, दिया था Sn4 Ag2 ठीक है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है ना, ये जो Ag2 है ये बेसिकली फॉर्म करता है मर्क्यूरस क्लोराइड Ag2Cl2, ठीक है। और ये SnCl4। तो यहाँ पर देखो जो चीज मिस हो गया, तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? ये Ag2 का मतलब हुआ Ag2 एंड Ag2। ओ अच्छा। दैट्स मीन टोटल दो Ag2 है ना यहाँ पर, तो टोटल 4+ हुआ। बट यहाँ पर दो Hg मिलाकर ओवरऑल 2+ है। तो 8 Hg के सर पे कितने प्लस होंगे? 1+। और यहाँ पर 8 Hg के सर पे कितने प्लस है? 2+। ठीक है। तो ये एक्चुअली बैलेंस्ड इक्वेशन है। मतलब इसका होता ऐसे है कि मर्करी 2+ विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इट विल फॉर्म Hg+। देन यस सर। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ 3 का रिएक्शन था, Sn2 से Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड किए हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, इसको इंटू 1, इसको इंटू 2, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तब ये होगा 2Hg2 और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होने के बाद ये हालांकि Hg2, इसलिए यहाँ पर हमको लिखना है बिकॉज ये Hg2Cl2 में फॉर्म हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में तुमको दिया हुआ है। ये बैलेंसिंग एक मेथड है जो तुम लोग 10 में अभी नहीं है। वो आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड से जब आएगा तब पता चलेगा कि वो Hg2 यहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख देंगे रिडक्शन में 2Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गिव Hg2 बिकॉज देखो यहाँ पर टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन तो लिया, तब जाते हुआ 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। नॉट ये 2 के साथ नहीं, हम भी वहाँ ऑक्सीजन 2- के हिसाब से वही उस टाइम पे सोचे थे, बट हड़बड़ी में समझ में नहीं आया, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। यस सर, थैंक यू सर। ओके, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हुआ था। सेल्फ लिंकिंग के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स बन रहे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बेसिस पे हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हाइड्रोकार्बन ही है। एंड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या बोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेनली hydro and carbon. This is divided into two parts: saturated and unsaturated, ठीक है। Saturated means hydrocarbons contain hydrocarbons contain only single bond only single bond
between carbon and hydrogen और कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होगा मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन ये सिर्फ इसी एग्जांपल रहेगा मीथेन के लिए, अदरवाइज हम तो देखना ही थी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, अगर Yes, sir. सिंगल बॉन्ड ये मल्टीपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर होगा हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब ये मल्टीपल बॉन्ड क्या है, इधर इट कैन बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स दिस, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स दिस, सिंगल बॉन्ड मीन्स दिस वन इज सिंगल बॉन्ड। सर 4 बॉन्ड हो नहीं सकता है चार कार्बन और बॉन्ड कार्बन के बीच में? नहीं नहीं नहीं, कार्बन और तब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन को रखना पड़ेगा। हाँ हाइड्रोकार्बन से ना, मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं सर, अगर हाइड्रोकार्बन नहीं नहीं है ऐसे तो। भी कार्बन से बीच में ट्रिपल फोर बॉन्ड नहीं फॉर्म होते, फोर बॉन्ड फॉर्म होते हैं लेकिन कार्बन से बीच में नहीं, अलग कंपाउंड्स में चार बॉन्ड जाता है, ओके सर। लेकिन कार्बन से बीच में चार बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, कार्बन का जो वैलेंसी है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज fulfilled by only single bond, and here all valency of carbon is fulfilled by multiple bonds। ठीक है, तो अभी ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इट इज अ पार्ट ऑफ एल्केन। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट कैन बी एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, हम लोग आएंगे नेक्स्ट, तुम लोग तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एल्केन एल्कीन होता फॉर डबल बॉन्ड, एल्काइन होता फॉर ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जब भी नेमिंग होगा एंड होगा बाय एन। ठीक है, सैचुरेटेड लास्ट में अगर एन है, ए एन एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ई एन इन मीन्स डबल बॉन्ड, वाई एन आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, और यस ये सर। एल्क मीन्स कार्बन वाला पोर्शन। ठीक है, अभी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है देखो, जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n+2 where n equals to number of कार्बन एटम। तो जितने मेरे पास कार्बन एटम है वो है n। ठीक है, तो सपोज मान लो कार्बन एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो 1, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 4 इंटू 2+2 दैट इज 4। ठीक है, सपोज दो कार्बन है C2, देन H विल बी 6। 6। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल। जैसे एग्जांपल ले लो C2H4, C4H8,
ये सब सर CH2 भी है? CH2 अनस्टेबल है, उसके ऊपर 2 डॉट रह जाएंगे। ओके सर। C3H6 ये सब हुआ मेरा एल्कीन। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। ये तो बेसिकली 2 माइनस करते हुए चल रहे। एल्केन में +2 था, एल्कीन में यही -2 हुआ तो 2 नहीं रहा, और इसमें और -2 हो गया। यस इसका सर। जनरल फार्मूला CnH2n-2। एग्जांपल ले लो, जैसे C2H2 2, so 2 into 2 4 minus 2 2 प्रेजेंट। ठीक है, ये हुआ मेरा अल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन। तुम्हें तो IUPAC ने मीन है, देखते हैं। IUPAC ने मीन है, सिर्फ आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन है, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऑल आर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। तो जनरली एल्केन्स जो होता है सैचुरेटेड हो चुका है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जो सैचुरेटेड होता है उसको रिएक्शन करने का जरूरत नहीं होता है, तो इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। जब एल्केन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम लोग पता चलेगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो करता है, इट विल टेक प्लेस बाय it will take place in chemical reaction by सब्स्टिट्यूट। substitution method or substitution mechanism, and this is addition. Okay, it will take place in chemical reaction by addition mechanism। क्योंकि इसके पास कोई और बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है जो जिसको वो डिवाइड करते और कुछ ऐड कर सके। इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करते ही किसी और एलिमेंट को अपने साथ जोड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज यस सर। सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज एडिशन। जब हम लोग एल्केन एल्कीन में आएंगे, नेक्स्ट याद रखना, देखो नोट डाउन हो चुका था ना? यस यस सर। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड जो था, सैचुरेटेड कंपाउंड इज नेम्ड एज L plus N। ठीक है, but remember when hydrogen is replaced, then it will be L plus il। एल्केन से वो एल्काइल बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। लाइक एग्जांपल, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड का मतलब? मतलब हाइड्रोजन अगर उसमें नहीं है, हाइड्रोजन अगर शॉर्टेज है, ओके ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये मीथेन है, CH4, दिस इज मीथेन। तो हियर मीथ स्टैंड फॉर एल्थ, 1 कार्बन है, यस। तो 1 कार्बन है इसलिए मीथ हुआ। सेकंड कार्बन के लिए ईथ होता है, इसको मैं अभी तक
इतना बता दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मीथेन, बिकॉज वन कार्बन इज मीथ एंड 4 सिंगल bonds are present with 4 hydrogen, so meth plus n methane. But if one hydrogen will be replaced here, one hydrogen is shortage, so it will represent it like CH3, one bond is still shortage, Yes, sir. then it is known as one कार्बन है इसलिए मीथ और वन कार्बन हाइड्रोजन शॉर्टेज है इसलिए वाइल, इट इज नोन एज मिथाइल, Yes, sir. दिस इज मीथेन। सिमिलर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, एल्केन से अल्काइल बनेगा तब जब उसमें एक हाइड्रोजन शॉर्टेज रहेगा तब, ठीक है। Yes, sir. मतलब एल्केन से अल्काइन बनेगा जब एक हाइड्रोजन हटा दिए तब उसको एल्काइल बताएंगे। सिमिलरली जैसे ये है इथेन, C2H6 इथेन होता है। अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दिए तो क्या फॉर्म होगा, इथाइल। इथाइल का मतलब हुआ C2H5, एक हाइड्रोजन शॉर्टेज है, ठीक है। सिंपली एल्केन अगर एक हाइड्रोजन छोड़ दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। Yes, sir. नेक्स्ट आज सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता के छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आइसोमर्स और IUPAC नोमेनक्लेचर करवाएंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप याद करना तब तक। Yes. सर पिछला संडे तो एक्स्ट्रा क्लास हुआ नहीं, आप बोले थे लेंगे। हम बोले थे, तुम लोग का 3 बजे से फिजिक्स क्लास हो गया था और हम भी भूल गए थे। कल हमको एक बार रिमाइंड करा देना सुबह में, मतलब 10-11 sir. बजे से एक बार मैसेज कर देना ग्रुप में। Yes, sir. ये तो फंक्शनल ग्रुप क्या है ना, फंक्शनल ग्रुप मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे दूसरे दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट होकर एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी डेवलप करता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी में तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी लास्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ atoms which it is a group of atom which generates the chemical property of the organic compound, ठीक है। जैसे कि हैलाइड, हैलाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, हैलोजन। ये बॉन्ड मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है इसलिए बॉन्ड दिखाया जाता है, दिस इज हैलाइड। कभी सर हैलाइड एक्स अगर क्या है? एथ हैलोजन है, ओ अच्छा। एथ से हम लोग हैलोजन को डिनोट कर रहे हैं। एथ हैलोजन हुआ जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ठीक है। और इसके लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैलोजन प्रेजेंट है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, ठीक है। तो सर जब एल्केन में हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हेलो एल्केन ये करेंगे नेमिंग। हेलो एल्केन, हाँ। ओके सर। और एल्कीन में रहेगा तो वो हेलो एल्कीन बन जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल होता है OH, हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म किए हैं यस OH सर। माइनस, तो वो हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कैसे रहता है, देखो ये जैसे R बॉन्ड H हो सकता है, ये होगा R बॉन्ड OH। R मेरा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R एल्काइल है मतलब मिथाइल इथाइल वो वाला एल्काइल पोर्शन है R। क्यों सर वो एल्काइल क्यों लिया है?
क्योंकि एथ हाइड्रोजन तो हटाएंगे तभी एथ OH ग्रुप आएगा ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है, एल्काइल तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R से। एल्काइल विल बी रिप्रेजेंटेड एज R, क्योंकि मान लो यहाँ पर हमको हैलोजन तो लाना है, तो एथ हाइड्रोजन हटेगा, उसी प्लेस पे आया मेरा हैलोजन, दैट्स व्हाई इट इज हेलो एल्केन। OH यहाँ पर एथ हाइड्रोजन हटेगा तभी आएगा, तो ये वाला तो ग्रुप सर को R हैलाइड में मानते भी हैं। वो एल्काइल ही हाँ यूज होता है? हाँ हाँ, हैलाइड में अच्छा भी अच्छा, एल्काइल ही यूज होता है, मतलब RH बनेगा। यस यस। तो अगर R के साथ OH है तो वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड होता है मेरा C डबल बॉन्ड OH, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। तो R के साथ कैसे बॉन्ड होगा, RCH डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड, और इसका नेमिंग भी एल्डिहाइड ही होता है। नेक्स्ट कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप होता है देखो C डबल बॉन्ड O। तो एल्डिहाइड में एक तरफ H है, R है, कीटो में दोनों तरफ R प्रेजेंट रहता है। दोनों R सेम भी हो सकता है, दोनों R डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, कीटो मतलब ओनली C डबल बॉन्ड O इज कीटो, एथ हाइड्रोजन आया तो इट इज एल्डिहाइड, इसका नेमिंग हो जाता है कीटोन्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल क्या हुआ देखो, C डबल बॉन्ड O है और एक OH आ गया, मतलब कीटो, कीटो प्लस एल्कोहल, मतलब हाइड्रोक्सिल वाला कीटो प्लस एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक यस ग्रुप सर। कैसे रिप्रेजेंट होगा, लाइक दिस, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ईथर। ईथर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, दिस इज ईथर। दोनों तरफ R प्रेजेंट रहेगा, दोनों R सेम भी हो सकता है, दोनों R डिफर भी कर सकता है, दिस इज ईथर्स कंपाउंड। एस्टर सर ये क्या ईथर होता है, समझ में नहीं आया। वो ऑक्सीजन है, यस ऑक्सीजन, सर। सिर्फ ऑक्सीजन तो ईथर बोलते हैं, दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड, ओके और समझ। ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो R प्रेजेंट रहेंगे, यस सर। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। एस्टर हुआ गया देखो, C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड था, सिर्फ H तो यस हटाते, सर। यहाँ पर एक R बिठा दो, ये हो जाता है एस्टर। तो इसका मतलब एक फंक्शनल डबल ग्रुप बॉन्ड ओ और एक सिंगल बॉन्ड ओ और एल्काइल O उसके साथ। R, हाँ O एल्काइल ग्रुप, तो दिस इज एस्टर और दिस इज एस्टर। ठीक है, इतना फंक्शनल ग्रुप। चलो, बाकी IUPAC नेमिंग कॉन्सेप्ट के लिए क्या होगा वो IUPAC के टाइम बताएंगे, इस पेज तो सिर्फ यस। कॉपी तो रखना। ओके, ओके सर। ठीक है, तो फिर कल हम तो सिर्फ रिमाइंड करा देना, होप सो कल शाम तो क्लास ले पाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।